एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में इतनी सारी चीजें होती है और कभी कभी मैनेज होना होता है बहुत ही मुश्किल। और अगर हम इनिशियल स्टेजेस ऑफ बिजनेस में होते हैं जहाँ पे हम असिस्टेंट हायर नहीं कर सकते, तो हर चीज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कुछ अमेजिंग एप्स। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी टॉप 10 प्रोडक्टिविटी एप्स। तो मेरी लिस्ट में पहली ऐप है कलर नोट, या फिर आप कोई भी नोट टेकिंग ऐप यूज कर सकते हैं। मैं कलर नोट को बहुत ही ज्यादा टाइम से यूज कर रही हूँ, तो आई प्रेफर यूजिंग दैट ओनली। लेकिन एवरनोट काफी फेमस है क्योंकि एवरनोट में आप साइन इन करते हो, तो आपके मोबाइल और कंप्यूटर में अगर आप अलग अलग जगह पे डेटा चेक करना चाहते हो तो इजिली कर सकते हो। अब अगर आपको एवरनोट या कलर नोट या कोई भी नोट टेकिंग ऐप नहीं पसंद ना, तो आप अपनी एक नोटबुक भी बना सकते हो। जो भी दिन में के काम है टू डू लिस्ट बना लेती हूँ और बाद में एक एक करके क्रॉस करती जाती हूँ, ताकि मुझे रियलाइज होता जाए कि कितना काम हो गया और कितना बच गया। ये काफी ज्यादा मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है कि इतना सारा काम खत्म हो गया। उसके अलावा आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान, अपने टारगेट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर इवन ग्रोसरी लिस्ट जैसी चीजें भी इसमें बना सकते हो। आप नोट्स और चेकलिस्ट दोनों ही फॉर्म में यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन किस पर्पस के लिए चाहिए। आई यूजुअली ट्राई टू कलर कोड मेरे पर्सनल और यूट्यूब रिलेटेड लिस्ट को, ताकि मेरे लिए इजी हो हमेशा चेक करना। सेकेंड ऐप इज आसाना। अगर आपको ये ऐप नहीं पता, लेट मी जस्ट शो यू अ ग्लिम्स ऑफ द ऐप। मैं इस ऐप को यूज करती हूँ अपने YouTube वीडियोस के लिए स्पेसिफिकली। व्हाट आई डू इज, हर वीडियो में आपको पता होगा अगर आप एक यूट्यूबर हो तो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, शूटिंग, एडिटिंग, बहुत ही सारे काम होते हैं और चांसेस है एज ए ह्यूमन बीइंग आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। तो इस ऐप में मैं वो हर एक स्टेप को लिखा होता है विद इन वन टास्क शीट, और उसको सिंपली मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ और जैसे जैसे काम होता जाता है मैं उसको टिक करती जाती हूँ। उसके साथ साथ एक विजन बोर्ड व्यू होता है जिसमें मुझे पता चल जाता है मेरे कितने वीडियोस स्क्रिप्टेड हैं, कितने वीडियोस एडिटेड है, कितने वीडियोस शॉर्ट हैं। उनको मैं बोर्ड में इस तरीके से मूव करती जाती हूँ जैसे जैसे उनका काम होता जाता है, टिल द पॉइंट ऑफ प्रमोशन ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। नाउ यूट्यूब ही नहीं, ये बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी काफी हेल्पफुल ऐप हो सकती है, तो इस पे एक अलग वीडियो भी मैं बनाना चाहूंगी अगर आप लोगों को चाहिए तो। द थर्ड ऐप इज ऐसी ऐप जो हर एक के फोन में है, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोग उसको कंप्लीटली यूज करते हैं, विच इज कैलेंडर ऐप। आप यहाँ पे अपना पूरा स्केड्यूल भी बना सकते हो, आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। ऐप विल गिव यू रिमाइंडर्स ऑल्सो। जैसे अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप उसको मिस नहीं करना चाहते, या फिर एवरी डे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोई एक्टिविटी करनी है, लेट्स से एक्सरसाइजिंग या मेडिटेशन, तो उन सब चीजों के लिए भी कैलेंडर ऐप कैन बी रियली यूजफुल। आप उसमें रिपीटेड रिमाइंडर्स लगा सकते हो एवरी वीक, एवरी डे, या स्पेसिफिक डे जैसे मंडे टू फ्राइडे को इस टाइम पे ये होना है, और वन टाइम भी लगा सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट इज, अगर आप गूगल मीट यूज करते हो या जीमेल यूज करते हो अलग अलग अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हो अपने कैलेंडर के साथ। आपको खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगी उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट की। फोर्थ ऐप इज गूगल शीट्स। तो गूगल शीट्स आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में भी। आई गिव मोस्ट ऑफ माई फॉर्मेट्स इन गूगल शीट्स। क्योंकि आप उनमें फॉर्मूलाज लगा के बहुत इजीली यूज कर सकते हो, कोई भी उसकी कॉपी बना सकता है। एंड आई एब्सोल्युटली लव शीट्स। ऑल्दो वो एक्सेल जितने ज्यादा फॉर्मूलाज अवेलेबल नहीं होते गूगल शीट्स में, लेकिन जस्ट बिकॉज यू कैन शेयर इट विद एनीवन वेरी इजी, इट मेक्स मोर सेंस टू मी। गूगल शीट सिर्फ इसीलिए नहीं, मैं अपने पूरे काम की प्लानिंग के लिए, मतलब एंटायर मंथ मुझे क्या करना है, ये कई बार तो 3 मंथ्स की प्लानिंग के लिए भी गूगल शीट को यूज करती हूँ। आई हैव क्रिएटेड माई सेपरेट फॉर्मेट्स। आई शेयर इट विद माई टीम हु नो कि मैं कब बिजी हूँ, कब फ्री हूँ और कब क्या काम होगा। ऑब्वियसली 100% परफेक्ट नहीं चलता है। आई ऑलवेज कीप बफर टाइम ऑल्सो, अगर कुछ मिस आउट हो गया उसको कवर अप करने के लिए। सो इफ यू वांट वो अपना सारा किस तरीके से मैं टाइम टेबल बनाती हूँ, किस तरीके से प्लान करती हूँ, उस पे वीडियो शेयर करो, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे आप बताओ कि आप एक बार में कितने आगे तक की प्लानिंग करते हो, 1 मंथ, 1 वीक, या एज डे कम्स आप देखते हो कि आज क्या करना है। कमेंट करके जरूर बताना। माय फिफ्थ ऐप इज गूगल ड्राइव। आई नो आई एम अ बिग फैन ऑफ गूगल एप्स, लेकिन ड्राइव मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि मैं बहुत सारे क्रिएटिव्स अपने लैपटॉप में बनाती हूँ, जो यूजुअली इंस्टाग्राम पोस्ट हो गई या फिर कभी कभी स्टोरी में भी मैं क्रिएटिव्स डाल देती हूँ। मैं खुद नहीं बनाती, बहुत बार मैं आउटसोर्स कर देती हूँ किसी और को ये काम, और जैसे ही उनका काम हो जाता है वो मुझे ड्राइव में उस पर्टिकुलर फोल्डर में अपलोड करके दे देते हैं। अब मेरे फोन में भी ड्राइव है, तो मैं जब चाहूँ ड्राइव से खोलकर डाउनलोड करके आई कैन अपलोड एनी ऑफ द इमेजेस आई
वांट। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। देन सेकेंडली, अगर आप एक क्रिएटर हो, इवन अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, किसी भी फॉर्म में अगर आपको फाइल्स चाहिए ना, गूगल ड्राइव में सेव करना बेस्ट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर कई बार आपको इमीडिएटली कुछ चेक करना होता है, तो आप ऑन द गो भी यूज कर सकते हो। सो इफ योर वर्क इन्वॉल्व्स एनी काइंड ऑफ फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस और कुछ भी स्टोरेज, डेफिनेटली यूज गूगल ड्राइव। सिक्स्थ ऐप इज क्लॉक। अगेन ये भी सभी के फोन्स में होती ही है, लेकिन मैं इसको कैसे यूज करती हूँ? आई यूज स्टॉपवॉच स्पेसिफिकली। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे ऑन हाउ टू मैनेज योर टाइम और इवन हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज और हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, इन सभी वीडियोस में मैंने मेंशन किया है कि मैं यूजुअली क्या करती हूँ, कोई भी काम अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, तो मैं सोचती हूँ 5 मिनट करूंगी, इंटरेस्ट आया तो आई विल कंटिन्यू, वरना आई विल लीव। समटाइम्स 5 मिनट, समटाइम्स 10 मिनट। तो यूजुअली आई गेट इन्वॉल्व इन द टास्क और 90% ऑफ द टाइम आई एंड अप कंप्लीटिंग इट। सेवेंथ ऐप ऑन द लिस्ट इज 21 डेज, जो बहुत ही नई ऐप है और मैंने 21 डेज पहले ही स्टार्ट की थी यूज करना। सो दिस इज काइंड ऑफ हैबिट फॉर्मेशन ऐप, जहां पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज कर सकते हो। आई विल शो इट हियर एंड उसके हर 21 डेज तक आप मार्क कर सकते हो इफ यू हैव डन दैट एक्टिविटी और नॉट। और मैं कैसे यूज करती हूँ कि अगर मैंने एक दिन कोई एक्टिविटी मिस कर दी ना, तो फिर नेक्स्ट डे मुझे वो एक्टिविटी करनी ही करनी है। आई बिलीव यू शुड नॉट मिस 2 days इन अ रो। मिसिंग 1 day once in a while is completely okay। एंड अगर आप कर सको तो आप पहले दिन की एक्टिविटी अगले दिन कवर अप करने की भी कोशिश कर सकते हो। सो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू डेफिनेटली नीड टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम। आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, क्या खबरें हैं, स्पेशली आपकी खुद की फील्ड से रिलेटेड। तो न्यूज़पेपर की कोई ना कोई ऐप होना इज अ मस्ट, अगर आप फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं मंगवा रहे हो तो। अगर आप फिजिकल न्यूज़पेपर मंगवा रहे हो वो भी इक्वली गुड है। सो आई यूज इकोनॉमिक टाइम्स की ऐप, ET ऐप, एंड यूजुअली इन द मॉर्निंग व्हाइल सिपिंग माय कॉफी आई गो थ्रू सम हाइलाइट और जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है उसके मैं डिटेल्स में जाकर और देखती हूँ। ये जो 9th ऐप है ना, बहुत ही सही है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी, बिकॉज यूजुअली व्हेन आई ले डाउन इन बेड एट नाइट, मेरे को कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहता है, ये करना था, वो करना था, या फिर आई विल स्टार्ट वॉचिंग सम रैंडम वीडियोस जहाँ पे कभी कभी मेरा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। आई हैव दिस ऐप कॉल्ड ऑडिबल, Amazon की ऐप है, जहाँ पे आपको बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में मिलते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, स्लीप टाइमर भी लगा सकते हो। यूजुअली इट टेक्स मी 15 minutes टू फॉल asleep, तो मैं 15 मिनट का टाइमर लगा के अपनी कोई भी एक बुक को उस ऑडियो पे चला के सो जाती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम दिन में टाइम नहीं निकाल पाते कई बार बुक्स पढ़ने के लिए या चीजें सीखने के लिए। रोज सोते टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ना आप इजीली एक बुक को 1-2 महीने के अंदर बिना एक्चुअली पढ़े कंप्लीट कर सकते हो। इसका एक और ऑल्टरनेटिव देती हूँ जहाँ पे आपको बुक्स की समरी मिलती है, मतलब और जल्दी जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, विच इज ब्लिंकिस्ट। ये एक पेड ऐप है और मैं फिलहाल यूज नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप में से किसी को यूज करनी हो तो जरूर चेक करना। सो दिस इज नॉट रियली अ प्रोडक्टिविटी ऐप बट हेल्प्स मी स्टे प्रोडक्टिव अ लॉट। स्पॉटिफाई। सो स्पॉटिफाई को मैं 3 तरीके से यूज करती हूँ। वन थिंग, when I am doing some mindless work, जैसे कि आप क्लीनिंग कर रहे हो या कुकिंग कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना, वहाँ सिंपली आप उस ऐप पे अपने फेवरेट पॉडकास्ट चला के छोड़ दो। इन पॉडकास्ट में कुछ बहुत ही अच्छी और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है और इट रियली हेल्प्स यू। बेसिकली आपका टाइम बच रहा है ना, आप जो वो काम कर रहे थे वहां में आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी लर्न नहीं कर रहे थे, बट आप घर की सफाई करते करते अगर आप कुछ नया सीख जाओ, व्हाट्स बेटर देन दैट। देन सेकेंडली, आई यूज इट फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक व्हेन आई एम लाइक मुझसे और काम नहीं हो पाएगा, मैं बहुत ही तेज गाने चलाकर, एंड समटाइम्स आई स्टार्ट डांसिंग अराउंड। अगर थोड़ा मूड शांत है, आई डोंट वांट टू डांस अराउंड और समथिंग लाइक दैट, देन आल्सो आई प्ले म्यूजिक एंड मे बी आई विल प्लग ईयरफोन्स एंड जस्ट रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी। देन थर्ड वे इज, कभी कभी आसपास होती है बहुत ही सारी डिस्ट्रैक्शंस और हमारे लिए हो जाता है मुश्किल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क वी आर डूइंग। ऐसे टाइम पे स्पॉटिफाई पे ईयरफोन्स लगा लो और आप अपना फेवरेट सॉन्ग या इवन आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला सकते हो, मतलब जहाँ पे लिरिक्स नहीं है वैसा कोई सॉन्ग चला के आप अपने काम पे आराम से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो और आपके डिस्ट्रैक्शंस हो जाएंगे। कब? तो स्पॉटिफाई नहीं, आप कोई भी और ऐप यूज कर सकते हो फॉर म्यूजिक, जैसे कि सावन है, गाना है, या फिर इवन आपका गूगल प्ले म्यूजिक है। बट स्पेसिफिकली क्योंकि स्पॉटिफाई पे मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ, सो आई प्रेफर स्पॉटिफाई अबव ऑल एप्स। तो ये थी मेरी टॉप 10 एप्स की लिस्ट, और आप कौन सी ऐप यूज डेफिनेटली करोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए।